सख्त अफराद को नरम करने के लिए घर में भी होते हैं, और ये जो ज़्यादातर जो अमल ये किए जाते हैं ये प्यार मोहब्बत के हवाले से किए जाते हैं। तो प्यार करने वाला या करवाने वाला कोई भी हो तो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत को कायम करने के लिए ये जो अमल है ये सूरा जुम्मा का अमल है। और जुम्मे वाले दिन बरोज़े वक्त जुम्मा यानी कि जुम्मा पढ़ने के बाद सूरा जुम्मा को 3 मरतबा इतने अदद लौंग ले लिए जाएं जिसके ऊपर करना है उसके नाम की तादाद के मुताबिक 110 अदद लौंग लेकर तो उनके ऊपर सूरा जुम्मा को 3 मरतबा पढ़ के तो उनको अपने पास रख लिया जाए। और जोड़ा जोड़ा करके यानी कि जोड़ा जोड़ा करने से मुराद कि 2-2 करके उसको गैस वाले चूल्हे के ऊपर उसको रख कर जला दिया जाए और उसकी जो राख है अपने पास महफूज कर ली जाए। उन लोगों को हर खाने पीने वाली चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब 110 लौंग ले लिए जाएंगे तो उसके ऊपर सूरा जुम्मा को 3 मरतबा पढ़ कर अपने मकसद के हवाले से दम भी करना है। वो दमशुदा होंगे तो अपनी मोहब्बत के हवाले से या घर में जो अफराद होते हैं प्यार मोहब्बत के किसी भी हवाले से, जो अफराद जैसे जॉइंट फैमिली है वो आपस में प्यार नहीं करते, उनके अंदर नफ़रतें ज़्यादा आ गई हैं, तो उनको कायम करने के लिए उनके अंदर बहाली और अपनी मोहब्बत को ज़िंदा करने के लिए, क्योंकि पहले वो ठीक होते हैं बाद में फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो उस हवाले से इस अमल को करके देखा जाए। ये जुम्मे वाले दिन का सिर्फ अमल है। अगर असर आए या वो महसूस करें कि हमें बेहतरी महसूस हुई है तो फिर अगला जुम्मा जो आएगा उसके यानी कि ये 3 जुम्मे मुतवातर इस अमल को करके देखा जाए। 3 जुम्मों के अंदर बाद नमाज जुम्मा सूरा जुम्मा को 3 मरतबा पढ़ के जिसके ऊपर करना है उसकी मिकदार के मुताबिक लौंग लेकर तो चूल्हे वाले जो होता है गैस वाला चूल्हा उसके ऊपर रख कर इसको जला दिया जाए। लेकिन जोड़ा जोड़ा करके 2-2 करके 2 रखने हैं जलाने हैं, फिर चाहे 1 घंटे के बाद फिर 2 करके फिर 1 घंटे के बाद 2 करके, इस तरतीब से ये जोड़ा जोड़ा करके उनको जलाते जाना है और वो जो राख होगी उसको अपने पास महफूज कर लें। फिर जब भी कभी मौका हो उस राख को खिलाने का तो किसी भी चीज़ के अंदर उसको सालन के अंदर रख के तो खिला दिया जाए।